आकर्षित होकर लव जिहाद के मैटर सबसे ज्यादा मुंबई में हो रहे हैं, जहां सरकार और प्रशासन नाकाम हो जाते हैं, वह करनी सेना उनका न्याय करती है। उनका इलाज पुलिस से पहले करनी सेना कर लेगी। जो अगर इस तरीके से करतूत करता है लड़कियों के साथ, उसको तुरंत प्रभाव से बिना लाग लपेट के केस चलाए बिना उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। सर, दिल दहला देने वाली बात सामने नजर आई है श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? श्रद्धा मर्डर जो केस सामने आया है पूरी पब्लिक के सामने, एक लव जिहाद के रिलेटेड पूरा केस है। आफ्ताब ने उसको 6 महीने तक उसके साथ लीगल रिलेशनशिप में रहा मुंबई में। उसके बाद उसको दिल्ली लेके गया और उसका मर्डर किया उसने, और उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने मर्डर किया है, जिसके 35 टुकड़े उसने किए हैं। और अभी वो पुलिस की हिरासत में है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी आज होने वाला है। लगभग अभी क्या सामने आता है, लेकिन हमारी सरकार से ये डिमांड है कि इस लव जिहाद के मैटर में अगर ऐसा कोई भी केस सामने आता है तो उनको तुरंत फांसी पर चढ़ा देना चाहिए बिना वजह। सर, जो है 2020 की बात करें, 2020 में भी उनको श्रद्धा को मारा गया था और गला विला दबाया गया था। फिर उसके बाद उनके दोस्त जो है उन्हें बचा लिए थे, तो पुलिस कंप्लेन नहीं कर पाई। क्या लगता है ऐसा सीजन में पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था? बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन अगर सामने आई थी तो उनको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। वही सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने पुलिस कंप्लेन की होती तो आज वो बच जाती थी। और ऐसे वो तो सामने आया केस है, ऐसे बहुत सारे केस है। जैसे भी लेटेस्ट यूपी में भी एक सामने आया जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसको पैर में गोली लगी है, वो भी पुलिस की हिरासत में है। उसने भी लड़की का मर्डर किया, 4थी मंजिल से फेंका है, हिंदू लड़की थी वो। तो ऐसे बहुत सारे केस हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक जो अपनी है, जो लड़कियां हैं, उनको समझना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो यूपी सरकार का जिस तरीके से एनकाउंटर का ऑर्डर निकलता है ऐसे अपराधियों के लिए, तो केंद्र सरकार भी कानून में प्रावधान लाके तुरंत उनको एनकाउंटर किया जाए या फिर उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। आज जब तो श्रद्धा ने लेटर लिखा था पुलिस स्टेशन में जो है, और लेटर गया भी था, उनके दोस्तों ने बताया जो है मीडिया से बातचीत में। तो क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्या लगता है लेना चाहिए या नहीं? महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर अभी यहाँ पे आई थिंक FIR दर्ज हुई है मुंबई में, लेकिन वो अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। तो महाराष्ट्र सरकार को भी उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और महाराष्ट्र में भी ऐसा कानून लाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई बॉलीवुड को देखते हुए आकर्षित होकर लव जिहाद के मैटर सबसे ज़्यादा मुंबई में हो रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किस तरह से श्रद्धा को न्याय दिलाएगी? अगर सरकार, हमारा करनी सेना का हमेशा एक एजेंडा रहा है कि जहाँ सरकार और प्रशासन नाकाम हो जाते हैं, वह करनी सेना उनका न्याय करती है। वैसे हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से फांसी पर लटका देना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस तरीके से एक्शन नहीं ले सकती है तो हमारे करनी सैनिकों को सौंप दिया जाए, उनको सजा करनी सेना देगी। जहां अन्याय होता है वहां करनी सेना खड़ी रहती है, तो आगे किस तरह से खड़ी रहेगी करनी सेना? अगर मैं एक पूरी इन सब लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मैं इस संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा लड़का बदतमीजी से पेश आए या बदतमीजी करे और आपको जान से मारने की कोशिश करे, तो करनी सेना के जो हेल्पलाइन नंबर है वो गूगल पे अवेलेबल है। आप तुरंत करनी सेना की कोई भी जिला अध्यक्ष या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष को कांटेक्ट करें और ये समस्या सुनाए। उनका इलाज पुलिस से पहले करनी सेना कर लेगी। जी सर, आपने कहा करनी सेना कर लेगी उसका इलाज, और वही पब्लिक जो है लड़की हुई उससे किसी का मतलब गलत हो रहा है तो पुलिस को कॉल करती है, पुलिस बहुत लेट में आती है। तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? पुलिस हमेशा लेट एक्शन लेती है, इसकी वजह से ये चीज़ें सामने आती है। अगर पुलिस पहले अगर इसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दे तुरंत प्रभाव से, तो ऐसे घटना को रोका जा सकता है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ऑल ओवर 22 राज्यों में हमारे करनी सेना है। वहाँ पर किसी भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हो, गूगल द्वारा कांटेक्ट, गूगल पे सबके नंबर अवेलेबल है, या राष्ट्रीय कार्यालय के हमारे नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उनके तुरंत कांटेक्ट करें, आपको सबके हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, करनी सेना किस तरह से रोकेगी? अगर करनी सेना को कानून हाथ में लेना पड़े तो करनी सेना ले सकती है, लेकिन पहला जो है वाकया वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हाथ में। अगर वो वहाँ विफल होते हैं तो फिर उसको करनी सेना रोकने की कोशिश करेगी। अब श्रद्धा के पिता की मांग है कि फांसी दी जाए, कोई कानून नहीं किया जाए, सीधा फांसी दे दी जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारी भी मांग यही है कि ऐसे अपराधियों को, चाहे वो कोई भी हो, जो अगर इस तरीके से करतूत करता है लड़कियों के साथ, उसको तुरंत प्रभाव से बिना लाग लपेट के केस चलाए बिना उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। लास्टी सवाल है, जो प्यार करने वाले हैं और अपने माँ बाप की बातें नहीं सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो उन सबसे एक ही कहना है कि जिन माँ बाप ने तुमको 20-25 साल पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी बात सुनो।
ये लव जिहाद लव मैटर ये ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, 6 महीने तक चलता है। उसके बाद यही कांड जो श्रद्धा के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके के मैटर में न पड़े, अपने माँ बाप की बात सुने और जो अपने घर के संस्कार है, हिंदू संस्कृति है, उसके आधार पर आप चले। ये लव जिहाद में न पड़े और अपनी ज़िंदगी बचाए, अपने देश को बचाए और अपनी संस्कृति को बचाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।